हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। सीडीपी के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है लेव वायगोत्स्की का सिद्धांत। इनसे आपके परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इनका जो सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इस सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं और हाल ही की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, इनके जितने भी प्रश्न हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो वायगोत्स्की टॉपिक है, इस टॉपिक से आप सारी चीजें इस वीडियो में सीखेंगे और एक एक क्वेश्चन करना भी सीखेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं और यदि ये आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद वायगोत्स्की टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज से हम टॉपिक वाइज जो है सीडीपी के जितने भी टॉपिक हैं एक एक टॉपिक को करने का प्रयास करेंगे। लेव वायगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित कुछ आपको स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ कथन दिए हैं। अगर इन कथन को आप देख लेते हैं, 7 से 8 कथन हैं जो आपके सामने होंगे। अगर इन कथन को आप अच्छे से देख लेते हैं और एक दो बार रिवीजन कर लेते हैं तो वायगोत्स्की के अंदर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। सारी चीजें इन कथन में आपको कंप्लीट कर दी गई हैं, तो इतने से ज्यादा पढ़ने का इसमें कुछ है नहीं। तो आइए देखते हैं। लेव वायगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। तो रूसी मनोवैज्ञानिक थे लेव वायगोत्स्की। अगर पूछ ले आपसे कि कहाँ से थे तो आप बोल सकते हैं रूस से थे और ये मनोवैज्ञानिक थे। लेव वायगोत्स्की द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया गया था। इसके अनुसार बच्चों के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सोशियो कल्चरल थ्योरी। ये जो है लेव वायगोत्स्की के द्वारा दी गई। इन्होंने बच्चों के विकास में समाज और संस्कृति की जो भूमिका है उसको महत्व दिया है बच्चों के विकास में, और साथ ही साथ इन्होंने भाषा को भी महत्वपूर्ण माना है बच्चों के विकास में। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। वायगोत्स्की के अनुसार बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तब उसकी सहायता करनी चाहिए। तो इस पॉइंट को उन्होंने नाम दिया है क्या, स्कैफोल्डिंग। इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। बच्चों का एक सीखने का दायरा होता है, उस दायरे को बोला जाता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और उससे बाहर का ज्ञान अर्जित करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत पड़ती है, जिसको बोला जाता है पाड या सहारा या फिर स्कैफोल्डिंग। बच्चों के विकास में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इन्होंने समाज की बात की, है ना, सोशलाइजेशन की बात की, कल्चरल मतलब संस्कृति की बात की, और लैंग्वेज की बात की। इन तीनों पर बल देते हैं कौन, लेव वायगोत्स्की। अगले जो पॉइंट है, इनका कथन है कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। सामाजिक कारक हमारे विकास में योगदान करते हैं। सामाजिक कारक कौन कौन से, परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र आदि बच्चे के विकास में सहायक होते हैं। और ये जो है इनके द्वारा ही हमारे ज्ञान का निर्माण होता है, हमारा विकास होता है। इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, जैसे आत्मसात करना। तो जो ज्ञान बच्चे स्वयं अपने आप से सीख लेते हैं वह होता है आत्मसातीकरण। बच्चों के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण। और अगर बच्चे अपने ज्ञान को किसी दूसरे की मदद से सीखते हैं, कोई पर्सन है जो उससे ज्यादा ज्ञान वाला पर्सन है, उससे ज्यादा नॉलेज वाला पर्सन है, उसके द्वारा सीखते हैं, तो उसको बोला जाता है स्कैफोल्डिंग या पाड। बच्चे क्या करते हैं, अपने जो जितना वह अपने आप से सीख लेते हैं उतना तो ठीक है, फिर किसी की सहायता के द्वारा सीखते हैं तो उसको बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। इसी को बोला जाता है पाड, इसी को बोला जाता है मचान। ये सब शब्द हैं किसके लिए, स्कैफोल्डिंग के लिए। अब एक और शब्द आता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो क्या होता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण एक क्षेत्र तक तो कर लेते हैं, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसी को बोला जाता है। अब क्या है कि इस क्षेत्र के बाहर जो भी विकास होगा, मान लो यहाँ पे कोई चीज है, उसको सीखने के लिए बच्चे को किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है, तो उसी को बोला जाता है
क्या, पाड़ या स्कैफोल्डिंग। तो ये अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आपको एक एक चीज स्पष्ट हो जाएगी। लेव वायगोत्स्की के लिए ये आप देख रहे हैं 4 स्टेप इधर हैं और 5 स्टेप इधर हैं। अगर इनको आप अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको लेव वायगोत्स्की से संबंधित सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक दो बार इस वीडियो को यहाँ से एक दो बार रिवाइज करके देखिएगा और किसी चीज में आप लिख के एक दो बार दोहरा लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपसे ये बन जाएगा। अब जो हाल ही में पूछे गए लेव वायगोत्स्की के ऊपर प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं, आपसे अपने आप से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको सीटेट 10 जनवरी 2023 पेपर 2 का ये क्वेश्चन है। आप इसमें देखिए और आपसे बनता है कि नहीं, आप फिर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पूछा गया है लेव वायगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं? यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि सबसे पहले बच्चे को अपने आप से कोई चीज करने देना है। अगर किसी चीज में वह फंसते हैं, रुकते हैं, कोई चीज उनको परेशान करती है तो हम क्या करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। तो ये कथन तो लेव वायगोत्स्की के द्वारा कहा गया है। यहाँ पे लैंग्वेज या भाषा को उन्होंने घुमा के दिया है। बाकी ऑप्शन को भी पढ़ेंगे क्योंकि हमें सभी ऑप्शन को पढ़ना होता है। सीडीपी के अंदर हमें बेस्ट ऑप्शन को चुनना होता है। बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमताओं तक सीमित करना ये गलत है। हम क्या करते हैं, जहां पर बच्चा रुकते हैं वहां पे हम स्कैफोल्ड करते हैं, वहां पे बच्चों की सहायता करते हैं। बच्चा अकेला और बिना किसी की मदद से क्या कर सकता है, केवल इसी पर ध्यान देना चाहिए, ये भी गलत है। अकेला जितना सीखता है वो तो ठीक है, उसके बाद हम उसको सहायता करते हैं उसके ज्ञान के निर्माण में। नेक्स्ट है उन अवधारणाओं को सिखाने का लक्ष्य रखना जो बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र से परे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम केवल उन्हीं चीजों को नहीं सिखाएंगे जो बच्चे के विकास के क्षेत्र से परे हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमता से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ सीखते हैं और समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपसे ये क्वेश्चन बना होगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको सीटेट 10 जनवरी 2023 पेपर 2 के अंदर पूछा है। लेव वायगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? तो अनुवांशिक परिपक्वता नहीं पढ़ा हमने अभी, व्यक्तिगत वक्रिया इसको भी नहीं पढ़ा, सार्वभौमिक अचल इसको भी नहीं पढ़ा। अभी हमने क्या पढ़ा है सिद्धांत में, समाज व भाषा। आप इसमें SCL इनको याद करेंगे, सोशल कल्चरल, सोशियो कल्चरल और लैंग्वेज, इन 3 पर ध्यान देते हैं कौन, लेव वायगोत्स्की। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लेव वायगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद मतलब ऑटिज्म, अपने आप से ही बात करना क्या कर सकता है, विद्यार्थी की सोच को विनियमित करता है। विद्यार्थियों की सोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो सोच पर प्रभाव पड़ता है ऑटिज्म का, निजी संवाद का। विद्यार्थी की सोच में बाधा डालता है, तो ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों में आत्म केंद्रिता को बढ़ाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है, ये ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कथन और तर्क से आपको हर एक सीडीपी के सेट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर पूरे पेपर की बात करें तो 150 नंबर में से आपको 10 से 12 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। देखो इसमें क्या कहना है, वायगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षों में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया करवाए जाएंगे। तो ये कथन बिल्कुल सही है। क्या है, बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके, एक दूसरे के साथ सहयोग करके सीखते हैं। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये वायगोत्स्की ने कहा है। तो आपका कथन भी सही है और इसका तर्क सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहां देख सकते हैं सीटेट 10 जनवरी 2023 के अंदर ये पेपर 2 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। अधिगम में संप्रति की चर्चा निम्न में से किसने की है? समीपस्थ विकास के क्षेत्र की, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट
इसकी चर्चा किसके द्वारा की गई है? लॉरेंस कोहलबर्ग नहीं, जीन पियाजे इनके द्वारा भी नहीं, और हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा भी नहीं। ये जो सिद्धांत है समीपस्थ विकास क्षेत्र का, तो यह लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से खालिस्तान की महत्वता पर जोर देते हैं। किस पर जोर देते हैं? संस्कृति पर, परिपक्वता पर, नकारात्मक पुष्टि पर और पुनर्बलन पर। तो हमने पढ़ा है सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज, तो संस्कृति पर ये जोर देते हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन में बाधक है, बाधक नहीं है, चिंतन को सुसाधित करती है। उन्होंने बोला है कि विकास के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्य करती है, कोई भूमिका नहीं निभाती, तो ये गलत हो जाएगा। का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार खालिस्तान विकास को खालिस्तान आकार देता है या देते हैं? तो अनुवांशिक कारक की बात इन्होंने नहीं की है, और संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सांस्कृतिक कारक महत्व देते हैं। प्राकृतिक कारक की बात हमने अभी नहीं पढ़ी, और संवेग वाले कारक की भी बात नहीं पढ़ी है। सांस्कृतिक कारक की बात किसके द्वारा की गई है? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। तो संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक कारक जो है एक आकार देते हैं, किसको? संज्ञानात्मक विकास को। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में भाषा पर इन्होंने बल दिया है। स्कीमा पियाजे के द्वारा दिया गया सहज क्रिया ये होगा नहीं, और संज्ञानात्मक द्वंद्व भी नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है किस पर बल देते हैं? भाषा। ये भी सीटेट के अंदर 9 जनवरी 2023 पेपर 1 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में खालिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सामाजिक अंतःक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वाइगोत्स्की के अनुसार। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्या है कि ये जो क्वेश्चन है आपके सीटेट एग्जाम में आए हुए रियल क्वेश्चन हैं। आप लोग देखते होंगे कि कोई 10-20-30 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो सरल होते हैं, हमें पढ़ने में मजा आता है, उन क्वेश्चन को बस सॉल्व करने से कुछ नहीं होता। ये जो क्वेश्चन है आपके रियल क्वेश्चन है, और जितने भी पॉइंट हमने बताए हैं आप देख सकते हैं सारी चीजें उससे सॉल्व हो रही हैं। तो जो 8 पॉइंट मैंने उसमें बताए हैं, 7 से 8 पॉइंट हैं, केवल उतने ही पर्याप्त हैं किसके लिए? आपके वाइगोत्स्की की थ्योरी को कवर करने के लिए। भाषा को वह घुमाएंगे पेपर में। आप प्रश्न की जो लैंग्वेज है वह कठिन हो सकती है, लेकिन आपके अगर ये जो टॉपिक हैं इन पर आप पकड़ बना लेते हैं, 2 से 3 बार इसको देख लेते हैं, तो आपका पेपर आसानी से, पेपर में जो 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं वह आपसे बनेंगे ही। तो आप ध्यान रखिएगा, सरल क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा। रियल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। आगे 5 क्वेश्चन और करने वाले हैं, तो उनको ध्यान से देखिएगा। लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? ऐसी अध्यापिका जो लेव वाइगोत्स्की के विचारों से क्या करती है? सहमति रखती है। तो अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, तो ये सही हो सकता है। हतोत्साहित हम बच्चों को करेंगे नहीं, और इशारा करने देने से बचना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के बीच चर्चा करवाना चाहिए, और उनके क्या विचार हैं उस पर बहस भी करवाना चाहिए। एक दूसरे के क्या विचार हैं, एक दूसरे के सहयोग से बच्चे सीखते हैं, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 3। यहाँ पे आप सीटेट 30 जनवरी 2023 पेपर 1 के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक
प्रक्रियाएं खालिस्तान के द्वारा समामेलित होती हैं? किसके द्वारा होंगी? मनोवैज्ञानिक उपकरण या फिर साइकोलॉजिकल टूल्स? पुरस्कार दंड की बात ये नहीं करते, अनुकूलन की बात नहीं करते, और कंठस्थीकरण की बात हम लर्निंग के अंदर नहीं करते। तो मनोवैज्ञानिक उपकरण है, मानसिक प्रक्रियाएं मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा समामेलित होती हैं। ये क्वेश्चन भी आपके सीटेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच में संबंध को सही रूप से दर्शाता है? भाषा और संज्ञान के बीच सही संबंध दर्शाता है। तो भाषा की विचारों में स्वनियमन की कोई भूमिका नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बच्चों में स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्मकेंद्रितता को दर्शाती हैं। बच्चों की निजी बात उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती हैं। बच्चों में मौखिकीकरण बच्चों की समस्या समाधान कौशल में बाधक बनता है, तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। निजी बात उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ेगा? अंतःक्रिया इनके लिए सुसाधित करेगी। हमने बात की है किसकी? सहारे की। सहारा कब लेना पड़ता है बच्चों को? बच्चे का एक क्षेत्र होता है जिसमें बच्चा अपने आप से सीखता है, उसके बाद कोई भी चीज सीखने के लिए दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है, और वह दूसरा कौन होगा? उससे अधिक योग्य व्यक्ति, जिसका ज्ञान उस बच्चे से अधिक है, वह कोई भी हो सकता है। तो उससे के साथ अंतःक्रिया करना सुसाधित करेगा बच्चों के विकास को। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना व्यवहार से मापा जा सकने वाला बदलाव है। सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखना चाहिए। सीखना सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा निर्धारित होता है, तो ये तो गलत है। सीखने में ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया व स्मृति के भंडार शामिल है, तो ये भी गलत है। सीखना व्यवहार में मापा जा सकने वाला बदलाव है, या सीखना सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता। तो इन्होंने बोला है कि जो विकास है बच्चे का या बच्चे की जो सीखना है वह समाज में रह करके होता है, तो इसीलिए सामाजिक परिवेश से अलग होकर सीखने को नहीं देखा जा सकता। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप जो हमने ये सारी चीजें आज देखी हैं लेव वाइगोत्स्की के बारे में आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमने कम से कम समय में लेव वाइगोत्स्की की जो टॉपिक है उसको देखने का प्रयास किया है। तो अगर आप सभी को पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इसके बाद हम पियाजे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर लॉरेंस कोहल वर्ग के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन भी आपको डेली बेसिस पर मिल रहे हैं, तो आप उन वीडियो को देखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी से जल्दी मिलेंगे इसी तरीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।